गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। क्लास 11 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में कुछ भी नहीं दिया है, बस क्या है भौतिकी से, फिजिक्स से आप लोगों का परिचय है, भौतिकी से परिचय। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, भौतिक विज्ञान के बारे में आप पढ़ें। सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक होगा कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, हमारे चारों ओर की घटनाओं व घटनाओं के कारणों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है, घटनाओं व घटनाओं के कारण का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। अच्छा, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ये दो भाग कैसे हैं, सन 1900 ईस्वी से पहले के भौतिक विज्ञान को क्या कहा जाता है, चिर सम्मत भौतिक विज्ञान। क्या कहा जाता है, चिर सम्मत। सन 1900 ईस्वी से पहले के भौतिक विज्ञान को चिर सम्मत भौतिक विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में क्लासिकल फिजिक्स होंगे। एंड आफ्टर 1900 ईस्वी के बाद के भौतिक विज्ञान को आधुनिक भौतिक विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, चिर सम्मत भौतिक विज्ञान की कुछ शाखाएं दी हुई है, फिर आपको आधुनिक भौतिक विज्ञान की कुछ शाखाएं दी हुई है। ध्यान देखिए, चिर सम्मत भौतिक विज्ञान में क्या पूछेगा, इसकी शाखाएं में यांत्रिक भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, सेकंड क्या हो गया आपका उष्मागतिकी मैकेनिक्स, है ना, थर्मोडायनामिक्स हो गया, थर्ड प्रकाशिकी ऑप्टिकल, फोर्थ क्या है विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। तो आपका क्वेश्चन बनता है उष्मागतिकी विज्ञान आता है किसमें, चिर सम्मत भौतिक विज्ञान में कि आधुनिक भौतिक विज्ञान में। तो आप क्या कहेंगे, चिर सम्मत भौतिक विज्ञान में। इससे ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं। सेकंड देखिए आपका क्या है, आधुनिक भौतिक विज्ञान मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की शाखा के अंतर्गत पहले क्या हो गया, क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी। दूसरा क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है इंग्लिश। दूसरा क्या है, सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी मतलब क्या हुआ आपका, एटॉमिक फिजिक्स। नाभिकी भौतिकी, न्यूक्लियस फिजिक्स। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इसमें और इतनी शाखाएं क्या है, क्या की आपकी आधुनिक भौतिक विज्ञान की, वही चार शाखाएं जो है मूल रूप से चिर सम्मत भौतिक विज्ञान की है। ओके, अब उसके बाद इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जैसे कि क्या है, आपको टेबल दिए हुए हैं, टेबल याद करना है। टेबल में क्या दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक ने किस सिद्धांत के अनुसार या किस वैज्ञानिक ने क्या कौन सा खोज किया, क्या दिया है, वैज्ञानिक के आविष्कार और वैज्ञानिक को ये देश के नाम। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना है, उससे आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब उसके बाद में इसमें दिया हुआ है बल, इसके बारे में दिया है मेन जो है बल। बताइए आप जरा, प्रकृति में बल कितने प्रकार के होते हैं। प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, तो प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। ये बल की परिभाषा क्या है, बल होता क्या है, तो बल जो है क्या है आपका, ये जो बल है, बल क्या है, आप देखिए जैसा आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, ये पेन रखी हुई हाथ में है, अभी विराम अवस्था में। इसमें एक प्रकार से मैंने बल लगाया, बल लगाने से उसकी अवस्था कैसे हुई, परिवर्तित। कैसे हुई, परिवर्तित। और अगर कोई वस्तु, कोई फुटबॉल है जो कि गतिमान अवस्था में है, उसे क्या कर देते हैं, हम एक बल लगा देते हैं। तो बल लगाने से वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रोकेंगे पैर पे, जैसे आप रोकते हैं तो रुक जाएगा, तो उसकी विराम अवस्था में आ जाएगा, वो गति अवस्था से विराम अवस्था में। और कोई फुटबॉल विराम अवस्था में उसे आप एक किक लगा देते हैं, तो उसकी अवस्था कैसे हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी, गतिमान अवस्था में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बल क्या है, तो वह बाह्यकार है, बाह्य बाहर का, कारक मतलब कारण, कारक मतलब कारण, कारक जिसके कारण है ना, किसी वस्तु, कोई वस्तु है तो उस वस्तु की किस में, स्थिति में, तो किसी वस्तु की स्थिति, व स्वरूप में, उसके किस में, रूप में बोले तो आकार में, रूप में बोले तो किस में, आकार में परिवर्तन हो
उसे बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं। ठीक है, तो बल क्या है? वह बाह्य कारक, वह बाह्य कारक जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति व कौन सा रूप, रूप का मतलब क्या? उसका रूप का मतलब क्या होगा? आकार, आकार में परिवर्तन, उसे बल कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप एक पेन है, अगर इस पेन पे क्या लगा दिया जाए? बहुत ज्यादा बल लगा दिया जाए तो बल लग जाएगी, तो क्या हो जाएगी? टूट के दो टुकड़े में बढ़ जाएगी। इसका आकार जो है, आकार मतलब रूप जो है वो परिवर्तित हो गया। ठीक है, फुटबॉल है, फुटबॉल विराम अवस्था में, उसमें किक लगा दिए, लात मार दिए, पैर बांध दिया आपने, उसकी विराम अवस्था किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी? गतिशील अवस्था में। तो क्या लगाया आपने उसके ऊपर? एक बाह्य कारक लगाया, और वह बाह्य कारक क्या कहलाता है? आपका बल कहलाता है। बल जो है प्रकृति में कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति में मुख्य रूप से, मूल रूप से 4 प्रकार के बल। कितने प्रकार के बल हैं? 4 प्रकार के बल हैं। पहला बल क्या होगा? आपका गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा बल जो है आपका क्या हो गया? आपका दूसरा बल आपका हो गया विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल यानी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा हो गया आपका प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा बल? प्रबल नाभिकीय बल। एंड देन चौथा बल आपका क्या हो गया? उसको बोलते हैं क्षीण नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? क्षीण। क्षीण मतलब दुर्बल। ये कौन सा? नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय बल। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? हर दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हर दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये हमेशा कैसा बल होता है? आकर्षण बल। कैसा बल? आकर्षण बल है। ठीक है, आकर्षण मतलब देखिए जैसे क्या होता है, अब इसका मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है जी जो है, इसका मान क्या होता है? जी इंटू ये जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। कोई दो वस्तुएं हैं, कोई दो वस्तुओं के m1 m2 क्या है? द्रव्यमान। कोई दो वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणा जितना अधिक होगा उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। उनके बीच की दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग क्या होगा? है आपके हर में है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किसका? व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है। यह हमेशा आकर्षण बल होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी व कोई भी वस्तु के बीच में पृथ्वी का किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को गुणा करेंगे तो उसका मान बहुत अधिक आएगा। इसलिए पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के परास की, तो इसका परास अनंत होता है। परास का मतलब कितने दूर तक वह काम करेगा? तो देखिए पृथ्वी हमारे यहाँ पे है, लेकिन चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा बहुत दूर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही पृथ्वी के आसपास चंद्रमा जो क्या करती है? चक्कर लगाते रहती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का अच्छा। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबसे कैसा है? दुर्बल। सबसे कैसा है? दुर्बल। दुर्बल मतलब अगर इसकी प्रबलता की बात करें, इसकी प्रबलता अगर 1 है, इसकी प्रबलता कितनी है? 1 ना। तो विद्युत चुंबकीय बल जो है, विद्युत चुंबकीय बल का मतलब क्या होता है? विद्युत आवेश, आवेश के बल, आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल, चुंबकों के बीच लगने वाला बल चुंबकीय बल। ठीक है, आप इस चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका नाम होता है ईएमएफ। ईएमएफ भी क्या होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? दोनों के बीच का आवेश है। विद्युत है, विद्युत मतलब आवेश के बीच लगने वाला बल। ये दोनों आवेश का गुणा जितना अधिक होगा उतना ईएमएफ ज्यादा होगा। उनके बीच की दूरी का वर्ग जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम होगा। ये भी क्या है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो विद्युत चुंबकीय बल जो है ये क्या करता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये कैसा होता है? अगर आवेश समान है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। आवेश अगर विपरीत है तो आकर्षण, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों है। आकर्षण प्रतिकर्षण, देखिए दोनों प्रकार के बल हैं। कौन से बल? आकर्षण बल और कौन सा बल? आपका प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल, दोनों प्रकार के बल पाए जाते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, अच्छा इसकी प्रबलता की बात करें, किसकी बात करें? इसके प्रबलता की ना।
इसकी प्रबलता अगर 1 है तो इसकी प्रबलता क्या होती है, विद्युत चुंबकीय बल की प्रबलता इससे कितने गुनी होती है, 10 की घात 36 गुना, 10 की घात 36 गुना। इसकी प्रबलता अगर 1 है तो इसकी गुरुत्वाकर्षण बल से चुंबकीय बल की प्रबलता 10 की घात 36 गुना अधिक होती है। आज इसके बाद बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल की। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, आप देखिए, आपने देखा होगा नाभिक क्या होता है, आपका ये नाभिक है, नाभिक के अंदर में क्या होते हैं, धनावेश 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 धनावेश। तो ये जो आपका विद्युत चुंबकीय बल है क्या कहता है, यहाँ कैसे आप जैसे समान आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है तो ये सारे धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का बल लगता है, वो बल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल नष्ट हो जाता है और सारे के सारे धनावेश एक जगह एकत्रित रहते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते, क्योंकि उस बल की प्रबलता बहुत अधिक होती है। वह यह प्रबल नाभिकीय बल से नाभिक तक काम करता है। तो इसकी रेंज जो है, इसका जो परास है, अल्प परास होता है। अल्प परास मतलब नाभिक के परास के बराबर। तो अपन परास भी यहाँ पर लिख देते हैं ना। इसका परास की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल का परास कैसा होता है, अनंत। अनंत मतलब कहाँ तक, इसकी दूरी काम करने की दूर दूर तक होती है, अनंत। लेकिन अपन बात करें कि इसकी प्रबल नाभिकीय बल की, तो प्रबल नाभिकीय बल का जो परास है कैसा होता है, अल्प परास होता है, सिर्फ नाभिक के परास के बराबर। तो हमें पता है नाभिक का साइज, नाभिक का प्रवास क्या होता है, 10 to the power -15 मीटर, 10 to the power -16 मीटर, 10 to the power -16 मीटर। ये किसका है, आपके नाभिक का क्या है, इसका परास है। अब बात करते हैं इसकी प्रबलता की। तो ये सबसे अधिक प्रबल नाम भी दिया है ना, प्रबल नाभिकीय बल, ये सभी बलों में से प्रबल बल है। तो अगर बात करें अपन किसकी, गुरुत्वाकर्षण बल अगर 1 है तो ये क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, इससे 10 की घात 38 गुना बड़ा, 10 की घात 38 गुना प्रबल। और इससे बात करें ये क्या है, 10 की घात 36, ये कितना है, 10 की घात 38। मतलब क्या बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय बल से ये कितना है, 10 की घात 36 और 10 की घात 38, 10 की घात 2 गुना बड़ा। 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है आपका 100। तो क्या बोलेंगे आप, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना प्रबल होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है, ये भी नाभिक से, अब क्या इसकी जो परास है नाभिक से भी कम, जैसे नाभिक का परास क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल का परास 10 to the power -15, तो ऐसा क्या होगा, उससे भी कम होगा, उससे भी कम। सॉरी, ये क्या है, 10 to the power -15 है और ये क्या होगा, 10 to the power -16 मीटर। अब यहाँ देखिए आप, इसके ऊपर ऋण का चिन्ह है, इसके ऊपर भी ऋण का चिन्ह है। तो ऋण में क्या होता है, 15 दिखने में छोटा दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगा, बड़ा। और ये क्या दिख रहा है, दिखने में कैसा है आपका, बड़ा है 16, लेकिन क्या है, ऋण का चिन्ह लगा है, इसलिए ये वाली परास जो है कैसी है, कम, और ये वाली परास इससे थोड़ी सी ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ठीक है, तो जो क्षीण नाभिकीय बल है, क्षीण नाभिकीय बल का जो परास है वो कितना होता है, 10 to the power -16 मीटर। आप इसकी बात करते हैं किसकी, क्षीण नाभिकीय बल हो गई। तो ये इससे गुरुत्वाकर्षण बल से कितना होता है, 10 to the power 25 गुना अधिक प्रबल होता है, 10 to the power 25 गुना अधिक प्रबल। क्षीण नाभिकीय बल कहाँ लगता है, तो आपने देखा होगा नाभिक में सारे क्या है, धनावेश धनावेश धनावेश। आपने पढ़ा होगा परमाणुओं में क्या होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, क्या होते हैं, रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव मीटर होते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है, रेडियो एक्टिव परमाणु जो है वो क्या करते हैं, अपने बीटा डीके होता है उसमें। बीटा डीके का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों का निकलना, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का निकलना बीटा डीके कहलाता है, बीटा क्षय कहलाता है। तो बीटा क्षय के दौरान, बीटा डीके के दौरान किसी परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच एक फोर्स लगता है, जिसे क्षीण नाभिकीय बल, उनके बीच लगने वाला, बीटा डीके के दौरान निकलने वाले कणों के बीच लगने वाले बल को क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। तो इस टाइप से ये आपका इंपॉर्टेंट था। ओके, प्रबल नाभिकीय बल कैसा होता है, आकर्षण होता है। कैसा होता है, ये आकर्षण बल है। ये भी कैसा आपका आकर्षण बल है। ये सार्वत्रिक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, सार्वत्रिक है, यानी सभी जगह लगता है। विद्युत चुंबकीय बल भी कैसा आपका, ये भी सार्वत्रिक है आपका। सार्वत्रिक का मतलब कहाँ, आवेशों के बीच में, किसके बीच में लगे गए, आवेशों के बीच में, और किसके बीच में, चुंबकों के बीच में। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड चैप्टर देखेंगे। सेकंड चैप्टर में क्या होगा, मापन और मात्रक, मापन और मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट। ओके।